यार मेरे प्यारे हफीज़ भाई, जब आप क्रिकेट के ऊपर कोई बात करें ना गुरु, तो फिर पूरी बात किया करें ना। अभी आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने खुली हुई है जिसमें आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कुछ एतराज़ात किए हैं। मैं आपके साथ हूँ। आधी बात आपने ठीक की है, बाकी आधी के ऊपर मुझे इतराज़ है। पता नहीं, अब मुझे तो आपकी स्टेटमेंट नहीं पता लगी। अगर आपने कहीं की भी है तो चलो वो एक अलग बात है। आपने कहा जी कि साजिद और नुमान सी कैटेगरी में है, कुछ समझ नहीं आती। ए कैटेगरी में आपका कोई बैट्समैन ओ प्लेयर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, यानी कि आपने ए कैटेगरी उड़ा दी है। अच्छा, प्लस फिर आपका इवन के आपका सऊद शकील, आपका टेस्ट में आपका जो मेजर एक बैटर के तौर पर देखा जाता है, वो भी सी कैटेगरी में बैठा हुआ है। आपका टेस्ट कप्तान बकौल हफीज़ भाई के, वो डी कैटेगरी में बैठा हुआ है। हफीज़ भाई, जहाँ तक तो बात है ना टेस्ट कप्तान की, शानी दी इंग्लिश की, ठीक है शानी भाई, उनकी तो ठीक है, लेट इट बी। उनकी परफॉर्मेंस ऐसा सच नहीं है। टेस्ट वो कोई मेरा ख्याल है सिर्फ 2 जीते हैं, जितने भी उन्होंने 10 12 15 में कप्तानी की है सिर्फ 2 जीते हैं, बाकी वो हारे हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस आप देख लें, उनकी जब से वो टेस्ट कप्तान बने हैं, उनकी मेरा ख्याल है एक आधी शायद सेंचुरी है कोई, उसके अलावा तो कोई मेजर स्कोर भी नहीं है। तो वो शानी भाई जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो साफ सी बात है। और वो कैसे कप्तान बन गए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो डी कैटेगरी में बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई और नुमान भाई को मैं डेफिनेटली बी कैटेगरी में रखता। वो आपके बेहतरीन टेस्ट स्पिनर है, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है हफीज़ भाई। या टोटली एग्री कि टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कम फोकस नज़र आता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं नज़र आता। इससे ऑनवर्ड्स आ गई है अधूरी बात, वो ये है शादाब खान को बी कैटेगरी कैसे मिल गई, खेला क्या है वो जब से वापस आया है, कितने मैचेस खेला है वो टोटल मेरा ख्याल है कोई 5 से 6 मैचेस नहीं खेला जब से उसका कमबैक हुआ है। उसको टीम से निकाला क्यों था? उसकी बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से। वो टीम से जब बाहर गया उसके बाद उसकी कितनी कोई मेजर परफॉर्मेंसेज हैं, मैं मल्टीपल वीडियोस में विद स्टैट्स बता चुका हूँ। ना उसने पाकिस्तान कप में या वो जो हमारा T20 कप होता है उसमें कुछ किया, ना उसने किसी और जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं उसमें कुछ किया। ले दे के एक वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का जो पिछला सीज़न है वो उसका कदरे बेहतर है। इसके अलावा उसके पास परफॉर्मेंस के नाम पर ना सूखे छोले भी नहीं है, लेकिन वो बी कैटेगरी में है। हसन अली का कमबैक हुआ है, हसन अली को भी सीधा उठाकर बी कैटेगरी में डाला गया है, वो भी मुझे नहीं समझ में आती। मुझे तो फ़खर ज़मान की भी कैटेगरी नहीं समझ में आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, इम्पैक्ट प्लेयर होने में और इम्पैक्ट प्लेयर कहलाने में बड़ा फ़र्क होता है। इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए, कहे कोई ना कहे, डजेंट मैटर। और फ़खर ज़मान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, शादाब के ऊपर उठ रही हैं, फ़खर के ऊपर उठ रही हैं, हसन अली के ऊपर उठ रही हैं कि यार भैया ये क्या चक्कर है। अब कहने को तो आपने एक कैटेगरी ख़त्म कर दी है, अब उस पर तनवीर भाई जैसे लोग कह रहे हैं कि वो बाबर के डर की वजह से, बाबर के प्रेशर में ए कैटेगरी ख़त्म कर दी है, सबको बी कैटेगरी में कर दिया है, टॉप बी कैटेगरी रखी गई है, फलाना टिमकाना। वो फिर वही बात है कि जिसकी जो मर्ज़ी है वो बोल रहा है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में डेफिनेटली डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, एतराज़ात हैं, हमें उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। क्योंकि यार फिर बात वही है कि अल्टीमेटली फिर मुझे लगता है कि सम ऑफ दी अदर रिश्तेदारों के बच्चे या रिश्तेदारों के रिश्तेदार और उन रिश्तेदारों का जो आपस में ग्रुप है वो ये सांझ बांझ कर रहा है इसमें। कोई किसी का दामाद है तो कोई किसी के दामाद का दोस्त है, समझ रहे हैं ना। कोई किसी का दामाद है और कुछ किसी के दामाद के दोस्त हैं। तो फिर उस हिसाब से अब जारी बात है दामाद के दोस्तों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। हम तो शादियों में दूल्हे के जो दोस्त होते हैं उनको स्टेज पे बिठा के खाना खिलाते हैं, नीचे नहीं खिलाना उनको, बुरा ना लग जाए दूल्हे को। ये हमारे यहाँ पे रीत रवायत है, तो ये उसी का फिर अब हम जिसे कहते हैं आफ्टर मैच देख रहे हैं। तो हफीज़ भाई की काफ़ी सारी बातें ठीक हैं, हम टेस्ट क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे। जब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे तो WTC में फिर घोड़े ही लगेंगे ना। वहाँ पर हम फिर जिसे कहते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे जब हमने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर जो हमारे मेजर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको हम कुछ दे ही नहीं रहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम के ऊपर। आपने जिन लड़कों को बाहर किया उसमें मुझे हसीबुल्ला का बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं तो उसको पाकिस्तान ODI क्रिकेट का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख के तौर पर देखता हूँ। वो प्रोस्पेक्ट है, वो टिपिकल ज़बरदस्त किस्म का आपका टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन है। आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। हम कह रहे हैं ग्रोसरी वाले खिलाओ, इन्होंने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया है।
फिर ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं भाई, नज़र आती हैं। उस्मान खान को देख लें आप, अल्टीमेटली वही हुआ है ना। तो तभी तो मैं कहता हूँ कि ये लीग क्रिकेट की बेस के ऊपर ना किसी को चेक करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी। उस्मान खान ने जिसे कहते हैं काम चूल्हे पे कर दिया था पीएसएल में, फास्टेस्ट 100, एक एक दो दो तीन तीन हंड्रेड्स, लाइन लगाई हुई थी उसने हंड्रेड्स की, ज़बरदस्त स्कोर्स, बेहतरीन स्ट्राइक रेट्स। क्या था पीएसएल में? इंटरनेशनल क्रिकेट में गया तो आप देख लें फिर क्या हुआ है। तो ये जो हम T20 की बेस के ऊपर ये जो हम नवाज रहे हैं ना, ये अल्टीमेटली हमें बैकफायर करेगा। बैकफायर करेगा क्या, हमें तो काफ़ी टाइम से चीज़ें बैकफायर कर रही हैं, बस हम ही हैं कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बचत हो गई है, बचत हो गई है। ट्रक बजा हुआ है, बूथा सूझ के पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं बचत हो गई है। टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, और जो डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं ना उनको बराए मेहरबानी दें कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम के ऊपर, ना कि अपने दामादों को, दामाद के दोस्तों को, आगे पीछे ग्रुप्स में लोगों को नवाजें। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।